इस सीट पर कभी एक परिवार का दबदबा रहा था। बैद सरनेम वाले पिता इलाके से 8 बार विधायक रहे, जबकि उनके बेटे जो कि चिकित्सक थे वे भी एक बार विधायक रहे हैं। यह वह सीट है जहां बीजेपी को 2003 में सिर्फ 5000 वोट मिले। बैद परिवार का वर्चस्व तोड़ने के लिए यहां बीजेपी के कद्दावर नेता को 2008 में भेजा गया और कांग्रेस का तिलिस्म टूटा। बीते 2 चुनाव में यहां पंचकोणीय मुकाबला बन रहा है। 1990 के बाद तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता ही बनता है। इस सीट पर नोटा वोट्स को ज्यादा लिफ्ट नहीं मिलती। यहां चुनावी माहौल जो है वो कई कोणों में बंटता है। आज चुनावी बैटल ग्राउंड यानी कि रणक्षेत्र कार्यक्रम में बात करेंगे तारानगर विधानसभा की। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360 का बैटल ग्राउंड कार्यक्रम। यह क्षेत्र चूरू और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से टूटकर 1977 में ही अस्तित्व में आया। चूरू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के राहुल कसवां सांसद हैं और इसी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के टिकट पे तारानगर से विधायक हैं। चूंकि यह सीट मूलतः चूरू और सरदार शहर से अलग हुई थी, ऐसे में यहाँ अधिकतर वे ही विधायक बने हैं जो चूरू अथवा सरदार शहर की राजनीति में काबिज रहे हैं, खास करके चंदनमल बैद। अब उनके बेटे डॉक्टर चंद्रशेखर बैद पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही बार विधायक बन सके हैं। चंदनमल बैद कुल 8 बार विधानसभा पहुंचे थे। इसमें से 4 बार वे सरदार शहर से विधायक रहे और 4 बार तारानगर से। 1949 से जिला कांग्रेस के वे अध्यक्ष थे और पहले ही चुनाव में 1951 में उन्होंने सरदार शहर से कुंवर सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचने में सफलता हासिल की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विधि के उपाधि धारक बैद जैन समाज के 29 वर्षीय युवा हुआ करते थे और विधानसभा पहुंचे पहली बार और 31 की उम्र में उप मंत्री बनाए गए। विधि और न्याय, विधानसभा और वित्त जैसे विभाग बैद देखते रहे। यानी कि राजस्थान की विधानसभा में जो शुरुआती कानून डिजाइन हुए उनके मामलों के मंत्री बैद रहे। तारानगर हरियाणा और शेखावाटी के मिक्स कल्चर वाली सीट हैं। नोहर, भादरा, सरदार शहर, चूरू, सादुलपुर जैसी विधानसभा सीटों से घिरी हुई हैं। यहाँ पे 257 चुनावी बूथ हैं जिन पर 2,54,742 वोटर अब तक पंजीकृत हो गए हैं। एक बूथ पर औसतन 991 मतदाता हैं। बीते 4 सालों में 17,400 नए वोटर बढ़े हैं। 2018 में कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने बीजेपी के राकेश जोंगिड़ को हराया था। चंदनमल बैद के बेटे डॉक्टर चंद्रशेखर बैद, जो कि एक बार विधायक रह चुके हैं, बागी हो गए, परंतु इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। जाट वोट एक तरफा नरेंद्र बुडानिया की ओर पड़ा। यह मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय नहीं बल्कि 5 कोणों पर था। पेशे से चिकित्सक और उपनाम से बैद चंद्रशेखर करीब 41,296 वोट तो खींच ले गए और बुडानिया को यहां 57,000 के करीब वोट मिले। तो राकेश जांगिड़ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे वो 44,413 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। चंद्रशेखर बैद निर्दलीय थे और सिंबल था खरल। उनको 41,296 वोट ही मिले। रही सही कसर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड निर्मल कुमार ने निकाल दी और 13,416 वोट ले गए। त्रिलोकराम कसवां भी निर्दलीय थे और 12,570 वोट ले जाकर चुनावी गणित को 5 कोणों में बांट गए। इससे पहले 2013 में बीजेपी ने 80 वर्षीय जयनारायण पूनिया को मैदान में उतारा था। जयनारायण पूनिया वही प्रत्याशी थे जो यहाँ पे जनता पार्टी की लहर में 77 में जीते थे। जयनारायण के सामने पूर्व मंत्री चंदनमल बैद के बेटे और पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर थे। बैद 2003 में जयनारायण को हरा चुके थे। हालांकि जयनारायण एक बार 1977 में मैं जैसा बता चुका कि सादुलपुर और एक बार 80 में तारानगर के विधायक रह चुके थे, लेकिन उससे बाद वे विधानसभा पहुंचने का इंतजार ही कर रहे थे, यानी कि करीब 33 साल से। उन्होंने डॉक्टर चंद्रशेखर को करीब 9,000 वोटों से हरा दिया। इसमें बड़ी भूमिका निभाई बसपा में राजपूत वोट बैंक खींच ले जाने वाले सुरेंद्र सिंह, कॉमरेड सीपीएम से निर्मल कुमार और निर्दलीय उमाशंकर ने, जो कि मार्जिनल वोट से क्रमशः 10, 11 और 9,000 वोट ले गए। और 2008 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष ओम माथुर एक फॉर्मूला लाए थे। उन सीटों पर जीतने की योजना बनाई जो बीजेपी लगातार 3-4 बार से हार रही थी। पहले चंदनमल बैद ने लगातार 3 बार और उनके बेटे चंद्रशेखर ने एक बार बीजेपी को 2003 में हरा दिया था। ऐसे में चूरू सीट से लगातार 4 बार जीत चुके राजेंद्र राठौड़ को तारानगर भेजा गया, परंतु 2003 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे जयनारायण पूनिया बागी हो गए। बीजेपी को इसका फायदा ही हुआ। जाट वोट बैंक पूनिया की ओर चला गया।
राजेंद्र राठौड़ को 54,517 वोट मिले और चंद्रशेखर को 36,904। जय नारायण 32,533 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां बसपा ने टिकट दिया था करणी सेना राष्ट्रीय के मौजूदा अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शकुंतला कंवर शेखावत को। शेखावत भी यहां 12,008 वोट ले गई। ऐसे में तारानगर का, जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा हूं कि कई कोणों में मामला बंटता है, तो यह 2008 के चुनाव में भी बंटा और राजेंद्र राठौड़ यहां से पहली बार और खुद के अगर काउंट करें तो 5वीं बार विधायक बने। नए परिसीमन के बाद तारानगर में बीजेपी 2 बार जीती है और दोनों ही बार कई कोणों के मुकाबलों में जीती। इससे पहले के चुनाव में जब 1977 में सीट सामान्य हुई थी तो यहां से जनता पार्टी के मनीराम जीते थे। उन्होंने सुखाड़िया के सरकार में कदावर मंत्री रहे चंदनबल बैद को बुरी तरह यानी करीब 22% वोटों के अंतर से हराया थे। हालांकि 1980 में बैद ने वापसी कर ली और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। उनकी जीत में भूमिका निभाई निर्दलीय राम सिंह ने। राम सिंह 26% वोट खींच ले गए और जनता पार्टी के हरि सिंह को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। यहां बीजेपी ने भी उम्मेद सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3640 यानी कि 6.37% वोट ही मिले। 1985 के चुनाव में जनता पार्टी शाहदुलपुर से विधायक जय नारायण पूनिया को तारानगर लेकर आई और कांग्रेस ने लूणाराम को उतारा। सीधी टक्कर में जय नारायण करीब 3,500 वोट से चुनाव जीत गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने चंदनमल बैद को सरदार शहर भेज दिया था, परंतु वे लोकदल के भंवरलाल शर्मा से 1864 वोट से हार गए। कांग्रेस को लगा कि चंदनमल बैद के बिना तारानगर सीट पर पार नहीं पड़ेगी। बोफोर्स कांड घोटाले और देश में जनता दल की सरकार के बीच 1990 में चुनाव बीजेपी और जनता दल ने मिलकर लड़ा था, तो चंदनमल बैद को कांग्रेस फिर तारानगर लेकर आई। बैद ने कांग्रेस को फिर निराश नहीं किया। उन्होंने जनता दल के रामलाल को 12,200 वोटों से हराया। राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रही बसपा ने संपत राम को यहां से टिकट दिया था। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 9,10,000 वोट लिए थे। जयप्रकाश नारायण के नाम वाली जनता पार्टी के भंवर सिंह भी यहां 6,000 वोट ले गए। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उमराव सिंह भी 4700 वोट ले गए। अब दौर एक बार फिर से बैद और कांग्रेस का आया, जिसमें 2008 तक इस सीट पर बैद परिवार का दबदबा रहा। चंदनमल बैद 1993, 1998 में भी विधायक बने। 1993 में बीजेपी ने बहादुर सिंह गोदारा को टिकट दिया, तो भंवर सिंह जनता दल से टिकट ले आए। शाबराम उर्फ सतीश कुमार निर्दलीय खड़े होकर कुल मिलाकर 30% वोट ले गए। चंदनमल एक बार फिर से जीत गए। 1998 में बैद के खिलाफ नाराजगी थी, बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो पूनिया को टिकट इनेलो ने दिया और भंवर सिंह भाटी यहां सोशलिस्ट जनता पार्टी से टिकट ले आए और करीब 5.5% वोट ले गए। पूनिया को एक बार फिर से एक छोटी सी हार का सामना करना पड़ा, महज 1224 वोटों की। भंवर सिंह यहां 5,458 वोट ले गए। 2003 में उम्र दराज और एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे चंदनमल बैद की जगह उनके बेटे डॉक्टर चंद्रशेखर को मौका दिया गया। जय नारायण पूनिया इनेलो से एक बार फिर से मैदान में थे, परंतु गणित बिगाड़ दी देवी सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह कालवी वाले सामाजिक न्याय मंच ने। मंच के प्रत्याशी रतन सिंह राठौड़ और बहुजन समाज पार्टी के मोहर सिंह यहाँ पे मामले को कई कोणों में बांट गए। चंद्रशेखर महज 2200 वोट से जीत पाए। रतन सिंह जो थे सामाजिक न्याय मंच के, वो 17,513 तथा मोहर सिंह 12,822 वोट ले गए। बीजेपी 5वें नंबर पर रही। 2003 के चुनाव में बीजेपी का तारानगर में सबसे घटिया प्रदर्शन इसी सीट पे रहा। इस सीट के मूड की बात करें तो यहां बागी गणित सेट करते हैं, जाट वोटों की बहुतायत है, परंतु मुकाबला तय करती है बसपा, कम्युनिस्ट और पार्टी और ब्राह्मण राजपूत वोट बैंक यहां पे तय करता है। देखना है कि बीजेपी अपने प्रत्याशी के तौर पर किसे मैदान में उतारती है और कांग्रेस अपने क्षेत्र को किस तरह बचाए रखती है। यहाँ बसपा का भी एक अपना वोट बैंक और कॉमरेड्स का भी है, परंतु जाति अब यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर हो गई है। देखना है कि 2023 के चुनाव में जनता किसे चुनेगी। आपसे अनुरोध है कि आपने थिंक को अभी तक नहीं चुना है तो कृपया सब्सक्राइब करें।